Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. अच्छा, कभी सोचा है कि आपकी एक मीम इतनी वायरल हो जाए कि आपके देश के एयरफोर्स को उसका जवाब देना पड़ जाए? इंस्टा स्टोरीज निशांत के साथ। ये कहानी है साल 2019 की, जब ऐसे ही एक बंदे ने कैंपेन शुरू किया, मैटी रॉबर्ट्स, जिसने ये कहा सुबह 3 बजे हम एरिया 51 में दाखिल हो जाएंगे। देखते देखते 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए उस कैंपेन से। यूएस एयरफोर्स ने बड़े तल्ख अंदाज में इसका जवाब दिया। वो ऐसा था कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर तुम इस तरफ आओगे तो तुम खुद समझदार। पर सवाल ये है कि यूएस आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या छुपा कर रखता है जो खबर अगर बाहर आ गई तो जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, अजीम गुनाह हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ देश में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आर्मी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, जहाँ सिविलियंस जाना अलाउड नहीं है। सेम ऐसा ही है यूएस के लिए उसका एरिया 51। लेकिन इस बात को लोग इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मूवीज ने ये दिखाया है कि वहां तो साहब कुछ और है, वहां कुछ अलग से रिसर्च होती है, वहां एलियंस रखे, ऑटोप्सी होती है उनकी, और यूएस परग्रहियों से, दूसरे दुनिया के लोगों से एक संपर्क बनाने की कोशिश करता है और ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं। एरिया 51 पर ऑफिशियली पहली बार तब बोला यूएस ने जब उसके एक सीक्रेट मिशन के बारे में अचानक से बात हो गई और वहां पे यूएस ने एरिया 51 का जिक्र कर दिया। दरअसल ये सीक्रेट मिशन था कोल्ड वॉर के वक्त का, लॉकहीड U2 प्रोग्राम। U2 यूएस का वो प्लेन था जो बड़े सीक्रेटली एरिया 51 में बनाया गया था एज पर यूएस। ये वो प्लेन था जो रडार से बाहर निकल जाता था। दरअसल कोल्ड वॉर के वक्त पे रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे पे नजर रखते थे और उस वक्त एक ऐसे प्लेन की जरूरत थी जो रडार में ना आए। एक तो रशिया बड़ा भी था, तो वहां अंदर तक घुस के ये जासूसी कर पाना बड़ा मुश्किल था। यूएस ने इस प्लेन को बनाया एरिया 51 में। तो ये प्लेन जो रडार को चकमा देता था, उसे उड़ाया किसी और ने नहीं बल्कि CIA के एजेंट्स ने। 20 साल तक ये जासूसी का काम तो बड़े शानदार तरीके से चला, तब तक जब तक पहला U2 प्लेन रशिया की नजर में नहीं आया, और तब तक जब तक फ्रांसिस गेरी उसका पायलट पकड़ा नहीं गया। ये वो पायलट था जो एक CIA एजेंट था, जिसके लिए यूएस ने सामने से जाकर ये ट्रीटी साइन की रशिया के साथ कि तुम हमारे जासूस छोड़ दो, हम तुम्हारे छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरे देश में एक माहौल बन गया था, फ्रांसिस गेरी को छुड़ाना है। एक मूवी आई है उनके ऊपर, देखिएगा कभी, ब्रिज ऑफ स्पाइस, बड़ी अच्छी मूवी है। U2 प्रोग्राम के बाद, इस जवाब के बाद, कम से कम ये बात तो तय है कि यूएस वहां रिसर्च करता है डिफेंस का, ये तय है, जो उसने साफ सीधे तौर पे बता दिया। तो यार अब ऐसा है कि ये तो किसी देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। वो अगर वहां रिसर्च कर रहा है, आप सवाल नहीं पूछ सकते तब तक जब तक ऐसा कुछ सामने ना निकल कर आ जाए, कोई एलियन बाहर निकल के ये कहते हैं एरिया 51 में मैं ही था। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि कुछ तो ऐसा अभी भी है जो शक के दायरे में डालता है एरिया 51 को। इतना ज्यादा छुपा कर रखने की जरूरत क्या है? इजराइल और रशिया के पास भी ऐसे जगहें हैं, पर उनमें कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जो एरिया 51 कहलाने लायक हो सस्पेंस के मामले में। तो एक सवाल तो है जो उस तरफ चला जाता है। पर मैंने आपसे कहा ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, आप बहुत अंदर नहीं घुस सकते। यूएस के एयरफोर्स आपसे जवाब में कहेगी, आप खुद समझदार हैं, मीम है तो मीम रहने दो, इससे ज्यादा नहीं, वरना होप यू कैन अंडरस्टैंड।